प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA बराबर है। और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश और 80 अंश। तो सबसे पहले हम प्रश्न का शुरुआती हिस्सा जब पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो यहाँ पे देखिए ये चित्र हम मान लेते हैं और इसमें दिया गया है, यदि एक बिंदु P से, ये देखिए बाहर का हमने बिंदु P मान लिया है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, तो ये देखिए PA और PB ये स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाओं का मतलब आप जानते हैं, जो वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, वो 80 अंश है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 अंश का जो हमें कोण दिया गया है। तो कोण POA बराबर है, POA हमें ज्ञात करना है। देखिए POA, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें POA पता चल सके। तो इसके लिए हमने लाइन खींची, तो हमें ज्ञात करना है POA, यानी कि ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सीखा है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु P बाहर है वृत्त के, O केंद्र वाला कोई वृत्त है और बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। पहला है PB और दूसरा है PA। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और पूछा गया है कि POA बताइए कितना होगा। केवल एक एंगल दिया है, दोनों स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, किस विचार से ये होगा, कौन सा इसमें जो तथ्य है जिससे हल होगा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हम पहली बात तो ये जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये पहला पॉइंट है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। पहले हम ये पूरा का पूरा जो एंगल है इसको निकालेंगे। कौन सा एंगल, AOB, ये पूरा एंगल निकालेंगे, ये वाला। फिर इसका कर देंगे आधा, तो जो हमसे पूछा गया है POA, ये वाला हम इसका आधा कर देंगे। तो पूरा एंगल क्यों कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान देखना है कौन सा एंगल है, ये वाला। तो हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से दो टर्म है। सबसे पहले तो हम यहां पर एक रचना कर लेते हैं, एक बना लेते हैं लाइन इस तरीके से। ये क्यों बनाई जाएगी, ताकि एक त्रिभुज इस तरफ बन जाए और एक त्रिभुज उस तरफ बन जाए, तो इसलिए हमको रचना करनी पड़ेगी। अब ये रचना जो की है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है PAB और नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है AOB, ये आपको ध्यान रखना है AOB। तो ये वाला एंगल निकालना है तो त्रिभुज की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर तो इस वाले एंगल से तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा था, इसलिए आपको ध्यान आएगा कि एक हमें रचना करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ये त्रिभुज बन गया, देखिए 3 भुजाएं हो चुकी हैं, 1, 2 और 1 की रचना कर ली है, तो 3 भुजाएं हो गई हैं। लेकिन ये वाला कोण हमें कब मिलेगा, जब हमें ये वाला पता हो और ये वाला पता हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, ना तो हमें ये वाला कोण पता है और ना ही हमें ये कोण पता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके ऊपर वाले त्रिभुज की सहायता से। ऊपर वाले त्रिभुज की सहायता से कैसे पता चलेगा, आइए देख लेते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज में तो केवल एक ही कोण दिया गया है, लेकिन हमें एक तथ्य पता है कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो होती हैं एक ही बिंदु से, उनकी लंबाइयां समान होती हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी PA है उतनी ही क्या है, PB है। इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इस त्रिभुज में, देखिए आप, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इनके सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि उनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं, होती हैं। तो इसलिए आपको पहले रचना करनी है, फिर पहले तो दो त्रिभुज बना लेना है। दो त्रिभुज कैसे आएंगे? रचना करने से। उसके बाद हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है, उसका आधा करेंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस वाले एंगल को ज्ञात करने के लिए हमें ये दो कोण पता होने चाहिए, लेकिन ये दो कोण यदि पता नहीं है तो इसके ऊपर वाले त्रिभुज से पता चलेंगे। ऊपर वाले त्रिभुज में गए तो यहाँ पर 80 अंश बस लिखा था, तो हमने देखा कि ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा? x, क्योंकि दोनों कैसे हैं? बराबर। अब तीनों का योग होता कितना है? 180। तो यदि हम इसमें 180 लगा देते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले रचना जो की है, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लिख लेना है रचना। चित्र में b को a से मिलाया, ये देखिए b को a से मिला दिया है, और p को o से मिलाया था, p को o से मिलाया था क्योंकि हमें ये एंगल ज्ञात करना था। अब आपको सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा? PAB में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PAB में। तो हमने लिखा त्रिभुज PAB में। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब 80 + x बराबर 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 + x बराबर 180। तो 80 का कर देते हैं पक्षांतर, और एक x और एक x हो जाएंगे, 2x बराबर 180 - 80। तो 2x बराबर आपको मिलेगा 100। तो x बराबर कितना मिलेगा? 100/2। गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी? बटे में आ जाएगी। तो x बराबर आपको कितना मिलेगा? 50 अंश। कहने का मतलब ये है कि ये भी 50 अंश का है और ये भी 50 अंश का है। ये दोनों 50-50 के हैं। लेकिन स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या में 90 अंश का कोण बनता है। तो ये पूरा बनता कितने का है? तो आंसर है 90 का बनता है। लेकिन इसमें से इतना हिस्सा कितने का है? 50 अंश का। तो बाकी का हिस्सा कितना होगा? 90 में से घटा दीजिए 50, तो कितना आ गया? 40। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बनेगा 40 अंश का। तो जब ये 40 है तो ये भी 50 का, ये तो यहाँ भी कितने का बनेगा? 40 अंश का। तो ये पूरा एंगल, अब फिर से एक बार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा देंगे, तो ये 40 + 40 प्लस कोण O, या फिर हम इसको लिख सकते हैं AOB बराबर कितना होगा? 180। तो चलिए हम फिर से एक बार त्रिभुज ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमने जो किया है 40 कहां से आया इसका कारण दे देते हैं। तो चूंकि कोण PBO है टोटल 90, चूंकि PBO बराबर 90 अंश, लेकिन PBA कितना है? 50। PBA आप देखिए PBA ये वाला एंगल कितना है? 50। तो हम लिखेंगे चूंकि PBO किन दो एंगल से मिलके बना है? तो ये वाला और ये वाला, PBA + ABO। तो PBO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण PBA प्लस कोण ABO। ABO का मतलब है B, बीच में क्या है? B। तो ABO बीच में आ गया ये वाला एंगल ABO। दोनों का योग कितना है? 90। कहने का मतलब है कि इसका और इसका दोनों का योग कितना है? 90। देखिए यहाँ पे इसका और इसका 90। लेकिन PBA जो है, PBA यानी कि ये वाला एंगल बीच वाला 50 है। तो हमने यहाँ पे लिखा 50 प्लस कोण ABO ज्ञात करना है बराबर 90। तो 50 का हो गया पक्षांतर, तो ABO कितना आया? 90 - 50 इक्वल कितना हो गया? 40। 40 अंश से आया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जब ABO 40 आया तो BAO भी कितना आएगा? 40। तो हम यहीं पर लिख लेंगे इसी प्रकार कोण BAO भी कितना आएगा? 40 अंश। तो 40-40 दोनों हो जाते हैं। अब त्रिभुज लेंगे ABO में, तो त्रिभुज ABO में तीनों का योग कितना होता है? तो आंसर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण A, या फिर हम लिखेंगे 40 + 40 प्लस कोण AOB। तो 40 अंश प्लस
40 अंश प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। तो 40 और 40 कितने हो जाएंगे? 80 अंश प्लस कोण AOB बराबर कितना आ गया? 180 अंश। तो 180 का कर दिया ट्रांसफर, तो कोण AOB कितना आ गया? 180 माइनस 80। तो 180 में से 80 जाएंगे तो कोण AOB कितना आएगा? 100 अंश। लेकिन ये 100 जो है ये तो पूरा है, हमें ज्ञात क्या करना है? POA। तो आधा कर दिया, यहां से लंब खींचा तो ये आधा हो गया। तो POA जो है ये हमें ज्ञात करना है, तो हमने लिखा, इसलिए कोण POA हो जाएगा 100 का आधा। 100 का आधा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कोण को यहाँ से आधा किया गया है, ये वाला निकालना है POA। तो 100 के बटे में 2 किया तो कितना आ गया? 50 अंश। यही आंसर आ गया। और आपको जाके यहाँ पर 50 अंश में सही का चिन्ह लगा देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको इसी प्रकार हल करना है। और यदि आपको समझ में नहीं आ पाया है तो एक बार आप फिर से प्ले कर लीजिए इसको और देख लीजिए, बारीक टर्म में स्लो करके आप आराम से समझ सकते हैं। हालांकि यदि इसको मैंने शुरुआत में जो समझाया उसका टर्म बहुत ही सिंपल है कि कैसे कैसे करना है, और फिलहाल इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ये कठिन लगता है, लेकिन यदि बेसिक तौर पर समझा जाए तो बहुत ही सिंपल है। तो थोड़ा आप इस पर मेहनत कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप पे ये बना है कि नहीं बना है। यदि संभव हो पाएगा तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा अलग से। तो पहले इसको आप करिए और यदि बन गया है तो भी बताइए मुझे। थैंक यू।